हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम सीखते हैं कुछ जे मेन के पीवाई को सॉल्व करना। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चैप्टर के हैं और आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जे मेन में आए हुए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको वन बाय वन, ठीक है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है जो जेई जे डबल ई मेन 2020 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन? फॉर फॉलोइंग रिएक्शन ए टू पी प्रोडक्ट गिवन है और रिएक्शन टेम्परेचर क्या है 700 केल्विन। तो T1 क्या है हमारा? रिएक्शन 1 के लिए 700 केल्विन गिवन है और रिएक्शन 2 के लिए मतलब सेकेंड रिएक्शन के लिए 500 केल्विन है और कैटालिस्ट गिवन है। रिएक्शन फर्स्ट है विदाउट कैटालिस्ट और रिएक्शन सेकेंड क्या है? विद कैटालिस्ट। ठीक, तो ये क्या है? विदाउट कैटालिस्ट फर्स्ट रिएक्शन। तो इसका मान लो एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पी बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये रेड वाला पार्ट, ठीक, इसका ई ए है। ई स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटालिस्ट ऐड करने पर क्या होता है? ये रिएक्शन का क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये ई डैश मान लिया, ठीक है ना। ई डैश हो गया क्लियर। तो ये हो गया। इट वाज फाउंड दैट ई ए इज डिक्रीज बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई ए और ये हो जाएगा ई ए डैश माइनस, ठीक है ना। कितना डिक्रीज होता है? 30 किलो जूल मोल इनवर्स या पर मोल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द रेट रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। रेट रिमेन अनचेंज, अगर रेट चेंज नहीं होता है तो उसका रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। क्लियर। रेट चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटालाइज रिएक्शन, तो हमको बताना है कि जो ई डैश होगा वो क्या होगा, मतलब कैटालिस्ट ऐड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, ये हमको बता सॉल्व करके बताना है, ठीक। और यहाँ पर देखो गिवन है एस एस यू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है? सेम है। तो A1 रिएक्शन फर्स्ट के लिए, A2 रिएक्शन सेकंड के लिए क्या है? दोनों के लिए A है। तो हमको पता आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? आरएनएस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो हमने क्या किया? K1 ले लिया रिएक्शन फर्स्ट के लिए और K2 क्या है? रिएक्शन सेकंड के लिए। ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट और ई ए डैश या ई ए प्राइम विथ कैटालिस्ट। और ये क्या है? फर्स्ट रिएक्शन का 700 और सेकंड रिएक्शन के लिए कितना है? 500 केल्विन, ठीक। आर की वैल्यू मैं नहीं रखता हूँ, ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन क्या था? K1 और K2 इक्वल है, ठीक। तो हमने इसको इक्वल कर दिया, ठीक। ये दोनों K1 K2 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया, ठीक। हमको मिला ए और ये भी कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड में, तो कुछ ये आया। हमने क्या किया? दोनों साइड में एल एन ले लिया, एल एन नेचुरल लॉग, ठीक। तो ये एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? हट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो क्या बचेगा? माइनस ई ए अपान 700 आर, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस ई ए डैश डिवाइड बाई 500 आर होगा, ठीक। ये 500 आर लिखा हुआ है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। आर को देता हूँ 500 आर, ठीक है। ये 500 आर है, देखो। हाँ, तो हमने लिख दिया माइनस ई ए डैश डिवाइड बाई 500 आर। यहाँ देखना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड में, आर आर कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? ई ए बाई 7 और ई ए डैश बाई 5 बचेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि ई ए माइनस ई ए डैश कितना था? 30, ठीक है ना। ई ए माइनस ई ए डैश कितना था? 30 था। तो अब हमको बताना है कि ई ए डैश क्या होगा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम? ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से, देखो ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें से हम ई ए को रिमूव कर देते हैं तो ये ई ए डैश बचेगा। किसका यूज करेंगे? ई ए माइनस ई ए डैश इज इक्वल टू 30। तो ये क्या हो जाएगा? ई ए इज इक्वल टू 30 प्लस ई ए डैश। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ, ठीक है ना। तो हमको, हाँ, ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ पर? 30 प्लस ई ए डैश बाई 7 और ई ए डैश बाई 5 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 150 प्लस 5 ई ए डैश इज इक्वल टू 7 ई ए डैश और ये ई ए डैश कितना आ जाएगा हमारा? ई ए डैश जो आंसर आएगा हम हमारे पास वो 75 किलो जूल मोल इनवर्स। आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 75 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो 75 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो 75 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन by 10 kilojoule more inverse at 300 Kelvin. The ratio of rate constant K dash क्या catalyzed और K क्या है uncatalyzed is e raised to power x. The value of x is, तो बताना इंटीजर में x की वैल्यू क्या होगा, हमको बताना क्या है e डैश डिवाइडेड बाय e a, इसका रेशियो बताना है। और हमको e a माइनस e a, देखो मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन सेकंड, तो रिएक्शन फर्स्ट क्या है विदाउट कैटालाइस्ट और रिएक्शन सेकंड क्या है विद कैटालाइस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट को ऐड करने पर तो कैटालिस्ट विदाउट एडिशन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए होगा, कैटालिस्ट ऐड करने पर ई ए डैश, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना गिवन है 10 किलो जूल, तो हमने 10 किलो जूल लिख दिया। क्लियर। और किलो जूल कितना होता है 1000, ठीक है ना, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितने टोटल जीरो हो जाएगा 4, तो हमने क्या लिख दिया 10 रेज पावर 4 जूल मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा ई ए माइनस ई ए डैश इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश इज इक्वल टू 10 रेज पावर 4। ठीक है, अब हम आरएनएस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखना ये के क्या है यहाँ पर विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या हमको पता है, अभी हम लोगों ने सीखा था आरएनएस इक्वेशन के इज इक्वल टू ई ए के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको मान लो फर्स्ट, ये क्या अनकैटलाइज्ड या विदाउट कैटलिस्ट। के डैश क्या है कैटलिस्ट को ऐड करने पर होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए और ई रेस्ट पावर माइनस ई माइनस ई ए डैश बाई आर, इसको इक्वेशन सेकंड कैटलिस्ट को ऐड करने पर होगा, ठीक है ना। यहाँ गिवन है, देखो यहाँ पर कह रहा है जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो एज्यूम दैट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है सेम, कह रहा है सेम होगा, ठीक, ये सेम लिखा हुआ है। तो ए जो कांस्टेंट है वो क्या सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। तो यहाँ देखना, क्या करते हैं इसको हम, देखो हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है विद कैटालिस्ट और इक्वेशन फर्स्ट क्या है विदाउट कैटालिस्ट, तो हमने किया के डैश बाई के इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया, तो क्या लिखेंगे ई रेस्ट पावर माइनस ई ए प्राइम या डैश बाई आर टी, और यह माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ डिनोमिनेटर माइनस एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बेस सेम होगा तो पावर सिंपली क्या ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट देखना यहाँ पर आर टी क्या कॉमन, तो वन बाई आर टी क्या कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ई ए माइनस ई ए डैश हो गया, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ई ए डैश की वैल्यू थी, ई ए माइनस ई ए डैश की वैल्यू कितना 10 रेज पावर 4, यहाँ पर देख सकते हो हमने जो यूज किया है, देखो यहाँ पर ई ए डैश ई ए माइनस ई ए डैश इक्वल टू 10 रेज पावर 4, इस वैल्यू को हमने क्या किया है यहाँ पर रख दिया सॉल्व कर। और आर की वैल्यू गिवन था 8.31 और ये टेम्परेचर कितना गिवन था 300 केल्विन, देखो यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, ठीक है ना, ये गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन और आर की वैल्यू ये गिवन है 8.31, ठीक। तो वही यहाँ पर वैल्यू रख दिया है और फिर वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ जो एक्सपोनेंशियल था वो गिवन था, क्या लिखा हुआ था जो ये था, ये हमारा कुछ लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू होगी ई रेस्ट पावर एक्स, और ई एक्स एक्स क्या इसके इक्वल होगा, ठीक है, जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू कितना है 10 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 300, तो x इज इक्वल टू कंपेयर करें तो ये वैल्यू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 4। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4 आ गया, ये इंटीजर टाइप का है तो हम आंसर 4 लिख देंगे।